5 नवंबर 1922 वैली ऑफ द किंग्स, मिस्र। तपती दोपहर की खामोशी को अचानक फावड़े की एक जोरदार चोट ने चीर दिया था। पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं जब उनकी नजर रेत के नीचे दबी उन सीढ़ियों पर पड़ी जो सदियों से दुनिया की नजरों से ओझल थीं। ये राजा तूतनखामून के मकबरे का द्वार था, एक ऐसा स्थान जिसे छूने का अर्थ था समय के उस चक्र को छेड़ना जिसे देवताओं ने अभिशप्त कर रखा था। जैसे ही कार्टर ने उस पत्थर की दीवार में एक छोटा सा छेद किया और अंदर मोमबत्ती डाली तो सोने की चमक ने उनकी आंखों को चौंधिया दिया। लेकिन उसी क्षण एक ठंडी हवा के झोंके ने कमरे की पुरानी हवा को बाहर धकेला। मकबरे की दीवारों पर प्राचीन लिपियों में एक चेतावनी अंकित थी कि जो कोई भी फिरौन की शांति में खलल डालेगा, मृत्यु के पंख उसे लील लेंगे। कार्टर और उनके साथी लॉर्ड कार्नावन उस समय इस बात से अनजान थे कि उन्होंने सोने के भंडार के साथ साथ एक ऐसे खौफनाक सिलसिले की शुरुआत कर दी है जिसका अंत केवल शमशान की राख में होना था। मकबरा खुलने के कुछ ही महीनों के भीतर वातावरण में एक भारीपन छाने लगा था। लॉर्ड कार्नावन, जिन्होंने इस पूरी खोज के लिए धन जुटाया था, अचानक एक रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गए। काहिरा के एक अस्पताल के कमरे में जब उनकी सांसें उखड़ रही थीं, तब पूरे शहर की बिजली अचानक गुल हो गई। ठीक उसी पल इंग्लैंड में उनके वफादार कुत्ते ने एक चीख मारी और दम तोड़ दिया। डॉक्टरों का कहना था कि एक मामूली मच्छर के काटने से इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कार्नावन के चेहरे पर ठीक उसी जगह घाव हुआ था जहां राजा तूतनखामून की मम्मी के चेहरे पर एक निशान पाया गया था। यह संयोग नहीं था, बल्कि उस अभिशाप की पहली दस्तक थी जिसने पूरी दुनिया के अखबारों में सनसनी फैला दी थी। खौफ का मंजर यही नहीं रुका। मकबरे के अंदर जाने वाले हर शख्स के ऊपर एक अदृश्य साया मंडराने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मौतों का ये आंकड़ा भयावह रूप लेने लगा। कार्टर के करीबी दोस्त जॉर्ज जे गोल्ड को मकबरे को देखने के तुरंत बाद तेज बुखार आया और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद प्रिंस अली कामेल फहमी बे और सर ली स्टैग जैसे रसूखदार लोग भी अकाल मृत्यु का शिकार हुए। लोग कहने लगे थे कि ये प्राचीन मिस्र के देवताओं का क्रोध है जो सदियों बाद जाग उठा है। विज्ञान ने बाद में तर्क दिया कि मकबरे के भीतर बंद जहरीले कवक या बैक्टीरिया इन मौतों का कारण हो सकते हैं, लेकिन उन 22 मौतों के पीछे की कड़ियां आज भी किसी तार्किक स्पष्टीकरण से परे हैं। उन बंद दरवाजों के पीछे क्या वाकई कोई रूहानी ताकत थी या ये केवल एक डरावना इत्तेफाक? इसका उत्तर आज भी मिस्र की उन जलती हुई रेत के टीलों के नीचे कहीं दफन है। इंसान ने सोना तो पा लिया था, लेकिन उसकी कीमत उन रूहों ने चुकाई जिन्होंने इतिहास के सबसे संरक्षित रहस्य को छूने की जुर्रत की थी।